रहीम। खानेवाल के इलाके सराय सिद्धू के अंदर गुज़श्ता तकरीबन 4 माह कबल जो है मेरे साथ एक जो साथी बैठे हुए हैं, इसके ऊपर जो है एक जालिम शख्स ने जो है जाबिर बनकर इसका पहले रास्ता रोका, फिर इसको कहा कि आपने इस रास्ते से जो है वो नहीं आना, अगर आए तो आपके साथ जो है हम आपका वो हशर करेंगे जो दुनिया देखेगी। कुछ दिन के बाद ये दोबारा से, चूँकि इसके घर के आने जाने का रास्ता वही था, ये दोबारा वसीम इनका नाम है, अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान जो है एयर गन के साथ बासर शख्स है उस इलाके का, काशिफ नाम है उसका, उसने अपनी एयर गन के साथ जो है वो फायर किया और उसका छरा जो है वो इसकी गर्दन के अंदर लगा और अभी भी गर्दन के अंदर ही, और ये ज़ख्मी हुआ। जिसके बाद जो है इलाके के लोगों ने इसकी हेल्प की। रेस्क्यू 1112 ने इसको ज़ख्मी हालत में PHQ अस्पताल कबीरवाला शिफ्ट किया। जब हालत इसकी सीरियस देखी गई तो डॉक्टरों ने निश्तर अस्पताल जो है वो रेफ़र कर दिया था। ये इंतहाई गरीब आदमी है, वसीम इसका नाम है, मेहनत मजदूरी करके अपनी 2 बहनों का और वालदा का ये पेट पालता है। ये बता रहे थे कि इनकी वालदा जो है वो पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। ये बैल रेडी के ऊपर जो है लोगों के घरों में मट्टी गिरा के अपना और अपने छोटी 2 बहनों का और अपनी वालदा का पेट पालता था, और वालदा के स्टड डलवाने थे। और आप यकीन करें कि इसने अपना बैल बेचा, बेचने के बाद उनका इलाज करवाया और इस वक्त जो है ये बेरोज़गार है और 4 माह से ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन इसका मुकदमा अभी तक जो है वो दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद जो है ये एक वकील साहब को मिले, उन्होंने इनके ऊपर दस्ते शफ़क़त इनके सर पर रखा और उसके बाद जो है इनकी एक पटिशन जो है वो एडिशनल सेशन जज कबीरवाला साहब के पास जो है वो पटिशन जो है वो दायर की। जिसके बाद जो है एडिशनल सेशन जज साहब ने इनकी जो पटिशन थी उसके SP साहब से जो है कमेंट्स जो है वो तलब किए और गुज़श्ता रोज़ जो SP साहब ने इनको बुलवाया और उसके बाद आगे क्या हुआ वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वाक़या पेश आया? कल आप SP साहब के पास पेश हुए? SP के साहब के पास पेश हुआ तो पेश की अभी जारी थी। उसके बाद ना SHO है इधर सदर थाने का, उसने आके मुझे पकड़ लिया। उसने कहा कि 324 का पर्चा है तो आपको पकड़ा जाता है। मैंने कहा कि मैंने जुर्म किया भी नहीं है, क्यों पकड़ा जाता है? उन्होंने कहा कि 324 हो गई है, आपके ऊपर लग गई है तो आप चलें। उसके बाद थाने लेकर चले गए। उसके बाद जो है ना उन्होंने अंदर बैरक में मुझे डाल दिया। उसके बाद उधर मैं रहा। उसके बाद मैंने घर वालों को कॉल की, उसके बाद भाई नईम को कॉल की, उसके बाद इन्होंने आके मेरी मदद की और इन्होंने किया फ़ोन DPO साहब को। DPO साहब ने ऑर्डर दिया, उसके बाद इन्होंने छोड़ा और शुक्रिया है उनका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये छरा भी आपकी गर्दन के अंदर है, पर्चा तो आपका होना चाहिए था, आपके ऊपर पर्चा किसने दर्ज करवाया? ये है लियाकत हुसैन है, एक रियाज मोहम्मद रियाज है, सियाल साहब है, SHO है। उसके पास जो लड़के ने मेरे गर्दन में शर्म आ रहा है ना, उसका भाई काशिफ जो है ना, उसका भाई है आसिफ, वो उनके पास रहता है इसकी वजह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुलिस कहती है कि इसके ऊपर मुकदमा जो दर्ज हुआ है 324 का थाना सदर खानेवाल के अंदर, और आपका एक हमराई मुलजिम है अजमल उसका नाम है। आप कभी 45 TNR कभी गए हो? नहीं, पता भी नहीं है मुझे। इस वाक़े का भी नहीं पता था? नहीं पता था। यानी कि उन्होंने इस मुकदमे से बचने के लिए ये सारा एक प्लांटेड एक नया वकूआ जो है वो तैयार करवाया और उसमें आपको नामजद करवा के गिरफ्तार करवा दिया। ऐसे ही हुआ? ऐसे हुआ। फिर उसके बाद पुलिस ने आपको कैसे छोड़ा? आप घर वालों को कॉल की और उसके बाद नईम सार हैं, आप हैं, उनको कॉल की, ये आ गए और उन्होंने छुड़ा दिया मुझे। इनका नाम वसीम है, इंतहाई ये गरीब आदमी है और आप यकीन करें कि इनकी दास्तान सुनते हुए हमारे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए थे। मुझे राव शफीक साहब हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं कबीरवाला के, उन्होंने कॉल की कि एक इंतहाई गरीब आदमी के ऊपर जो है एक जाबिर इंसान ने जो है जुल्म के पहाड़ जो है वो तोड़े हैं। उसने अपने मुकदमे से बचने के लिए इसके ऊपर जो है झूठा एक मुकदमा जो है 324 का थाना सदर खानेवाल में दर्ज करवाया। वकूआ 45 TNR का जो है वो FIR के अंदर दर्ज है और ये खुद जो है बागड़ सरगाना के रहशी है। बागड़ सरगाना के ये रहने वाले हैं। तकरीबन यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला है और ये शरीफ आदमी ये कभी आज तक जो है 45 TNR में गए भी नहीं है और इसके खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। और उसके बाद कल SP साहब ने इनको कमेंट्स के लिए तफ्तीश के सिलसिले में इनको तलब किया। ये अपनी तफ्तीश के लिए आए, इंसाफ लेने के लिए जब आए अपनी फरियाद लेकर, तो वहाँ से SHO थाना सदर अंसर जट साहब ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मुद्दई ने उनको कहा कि मेरा मुलजिम जो है वो इस वक्त जो है SP साहब के ऑफिस में जो है वो पेश हुआ है, जैसे बाहर निकलेगा आप गिरफ्तार कर लेना। पुलिस ने चूँकि नामजद FIR थी इसको गिरफ्तार किया और उसके बाद हवालात में बंद कर दिया। ये वाक़या जैसे ही मेरे नोटिस में आया और इस मामले के अंदर तर्जुमान खानेवाल पुलिस जो DPO साहब के जो PRO हैं इमरान चौधरी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा रोल जो है वो प्ले किया और उनको जब हक़ाइक़ बताए गए
उन्होंने SHO थाना सदर को इस वाक़े की जो है मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करने का कहा, और कहा कि अगर ये गरीब आदमी अगर इसने ये वाक़या नहीं किया तो ये 24 घंटे अंदर नहीं रहना चाहिए, आप हर तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जिसके बाद जो है मुद्दई को पुलिस बार बार तलब करती रही, SHO ने भी तलब किया, और उसके बाद जो है नवीद आलम सब इंस्पेक्टर हैं जो कि इस FIR के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं, उन्होंने भी मुद्दई को बुलाया, लेकिन मुद्दई सामना करने को तैयार नहीं था। बाद में पुलिस ने खुफिया तौर पर भी और एलानिया तौर पर भी इस मामले की जब तहकीकात करवाई तो बात साबित हो गई, और मैंने खुद इस मामले में जो है मैं खुद SHO साहब के पास गया कि गरीब आदमी 24 घंटे जिसके साथ ज्यादती हुई है, ये जुल्म का शिकार है, जुल्म भी इसके साथ हुआ, और आगे से पुलिस के जरिए जो है इसके साथ जो है वो ज्यादती जो करवाई जा रही है ये काबिल कबूल नहीं है। आप लिहाजा मुद्दई को बुलाएं और उसके बाद तफ्तीश करें। अगर हमारा बंदा गिल्टी है तो आप बिल्कुल इसको चालान करें, अगर गिल्टी नहीं है तो इसको हवाला से बाहर निकालें। इसके बाद जो है ये मुकम्मल वाक़या DPO राना उमर फारूक साहब के नोटिस में मैंने दिया, और उन्होंने शफकत की विदिन 5 मिनट जो है मेरे ख्याल से 5 मिनट का बड़ी मुश्किल से जो है वो टाइम लगा होगा, और इसको जो है SHO साहब ने फौरी तौर पर रिहा किया। और उसके बाद चूँकि ये गरीब आदमी था, खुद भी जो है ये हार्ट का पेशेंट है, वालदा इनकी बीमार है, और उधर जो है कबीर वाला में इसकी वालदा जब ये गिरफ्तार हो चुका था, हवालात के अंदर था, वालदा इसकी जानमाज के ऊपर जो है दोनों हाथ उठा के अल्लाह ताला से फरियाद कर रही थी कि मेरा बेगुनाह बेटा, पुलिस ने जो है वो थाना सदर की लाकअप के अंदर जो है उसको बंद किया हुआ है, हवालात के अंदर बंद किया हुआ है, और वो इस वक्त लाकअप है, और वो अपनी फरियाद वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात के यहाँ जो है वो कर रही थी, और यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वसीला ज़रूर बनाती है। मैं आप लोगों को भी मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी आपके साथ ज़्यादती हो रही है, आपके कहीं पर इल्म में आ जाता है कि कोई भी पुलिस के ज़रिए आपके साथ ज़्यादती करवा रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताइए, PRO को ज़रूर बताइए, और पुलिस के अफसरान के पास आप ज़रूर जाएँ या उनको बताएँ। अगर आप उनके पास नहीं जा सकते तो बज़रिया कॉल हमें बताएँ, हम इंशाल्लाह आप लोगों की आवाज़ बनेंगे। और वो जालिम और जाबिर जो काशिफ है जिसने इसके एयर गन के साथ जो है वो फायर किया था और छरा इसकी इस वक्त भी गर्दन में, इंशाल्लाह वो पटिशन चल रही है, जल्दी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा, और उसके बाद जिस हवालात के अंदर इसको बंद करवाया वो थाने सदर की हवालात के अंदर बंद होगा, और उसके बाद इसी खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर आएगा, क्योंकि उसने धौंस धांधली और गुंडागर्दी दिखाते हुए एक गरीब आदमी और शरीफ आदमी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा के इसको बंद करवाया, जो कि जुल्म उसने जुल्म किया। और उसकी सोच ये थी कि मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के इसको बंद करवा के और उधर से मैं टाई अप करवा लूँगा, पैचअप हो जाएगा, इसको डरा धमका के। ऐसे हजूर नहीं होता। अगर आपने माफ़ी लेनी थी, अगर आपने कोई गलती की है तो आप इनके घर जाते, इनसे माजरत करते, हो सकता है ये गरीब आदमी जो बैर रेडी चला के अपना गुजर बसर करता है ये आपको माफ़ कर देता। इस तरह से मामला हल नहीं होते जिस तरह से आप कर रहे हैं। लेकिन ये DPO साहब की शफकत, और उन्होंने कमाल की जो है वो अपना जो है नोटिस लिया इस मामले में, और एक गरीब आदमी की आवाज़ बने, और 1 मिनट के नोटिस पर जो है इसको रिहाई दिलवाई। और ये DPO साहब के भी और SHO साहब के, खासकर तर्जुमान पुलिस जो इमरान चौधरी साहब हैं, उनका भी इन्होंने शुक्रिया अदा किया। इनकी वालदा जो है वहाँ पर हर नमाज के बाद उनके लिए जो है वो दुआ गो हैं कि इनके बेटे की रिहाई के लिए जो है ये लोग आवाज़ बने, और इसको जो है वो रिहाई मिली है। तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, बल्कि मैसेज है, कि कहीं पर भी आप लोगों को ऐसा फील होता है कि आपका कोई बेगुनाह बंदा हवालात में पुलिस ने बंद किया हुआ है, तो हमें ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ जो है अवाम तक पहुँचाएँगे, अफसरान तक पहुँचाएँगे, और इसी तरह से हमारा काम जो है वो इसी सिलसिले के साथ जो है वो जारी रहेगा। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।